गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीए एंड सीएमए फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक है। इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मीन, सेकेंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को हम लोग फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जिसका नाम है एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन को हम लोग इन शॉर्ट AM कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन GM एंड हार्मोनिक मीन HM। इसमें कुछ कुछ नोटेशंस अपने को याद रखना पड़ेगा, जैसे इस सिंबल को बोलेंगे हम लोग समेशन, यानी जब हम लोग किसी टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये समेशन टर्म्स यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर x लिख के उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, इसको पढ़ेंगे x बार, x बार सॉरी। कुछ फॉर्मूलाज इस पे है, a list of formulae। जैसे सिंपल मीन, सिंपल मीन इसको हम लोग डिनोट करेंगे x बार से। उसके बाद इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ x बाई number of terms, summation of x by number of terms, where n is equal to number of terms। नंबर 2, मीन बनाने का अपने पास तीन तरीका है। मीन बाय सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx बाई n। n मीन्स व्हाट? n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा उसको हम लोग f बोलेंगे। f इज फ्रीक्वेंसी। फिर मीन का नेक्स्ट मेथड मीन बाई शॉर्टकट मेथड, मीन बाई शॉर्टकट मेथड। मीन बाई शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाई n। हियर
D means what? Deviation from assumed mean, और assumed mean को हम लोग A से डिनोट करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर कॉलम में अपने लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, इसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसमें मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश लिखेंगे बाई एन इंटू आई। यहाँ पर डी डैश का मतलब हो गया एक्स माइनस ए बाई आई, और यू कैन राइट डी बाई आई, बिकॉज डी जो है डी का मतलब ही होता है x माइनस ए, यानी डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब ये मीन का सिंपल मेथड बताएं, फिर उसके बाद मीन का शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। इसमें से किसी भी तरीका को फॉलो करके हम लोग मीन का आंसर निकाल सकते हैं। मीन का मतलब हुआ एग्जैक्टली एवरेज, एवरेज मीन या एरिथमेटिक मीन, ये तीनों का तीनों जो है वो सेम टॉपिक ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मीडियन के फॉर्मूला पे। मीडियन, मीडियन को तो वैसे हम लोग पोजिशनल एवरेज भी कह सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होगा L1 प्लस n बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू आई। इसमें L1 का मतलब हुआ लोअर क्लास लिमिट, n का मतलब हुआ टोटल फ्रीक्वेंसी, C stands for cumulative frequency, cumulative फ्रीक्वेंसी, और I इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लास विड्थ। अब जब हम लोग एग्जाम्पल्स जब लेंगे तो हर एक टर्म्स के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग L1 को पहचानेंगे, कैसे n लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होता है। ये एग्जाम्पल में ये सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज पे कॉन्सेंट्रेट करना है और फॉर्मूला को एक एक करके आपको कॉपी करते जाना है। अंडरस्टूड? नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं मोड पे। मोड का वैसे मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है द नंबर विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार होगा उसी को हम लोग मोड पढ़ेंगे। मोड के लिए फॉर्मूला L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। अब ये FM का मतलब क्या हुआ? FM का मतलब हुआ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो नंबर सबसे ज़्यादा बिगर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और F1 का मतलब हुआ है द फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर सबसे बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वो हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अबव में जो नंबर होगा, द फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड F1, उसको हम लोग F1 बोलेंगे।
और F2 क्या होगा? F2 द फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट बिलो में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसके अबव में F1 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट बिलो में जो नंबर होगा उसी को बोलेंगे F2। द फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड F2। और I पहले की तरह क्लास विथ I हम लोग बोल सकते हैं, I इज कॉल्ड क्लास विथ। तो ये हम लोग अभी तक मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में डिस्कस किए। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, क्लियर? मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। अब मीन में मैंने आपको बताया था कि मीन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, द सेकेंड वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को हम लोग जब करेंगे, अरिथमेटिक मीन को, तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सिंपल एएम। सिंपल एएम, सिंपल एएम के लिए सबसे फर्स्ट में जो फॉर्मूला लिखें, यानी सभी नंबर्स को हम लोग प्लस कर देंगे और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब यही चीज ज्योमेट्रिक मीन में आता है, सिंपल जीएम, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन यानी x1 फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर से, थर्ड नंबर से, इस तरीके से ऑल नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड। सपोज द लास्ट वन इज xn, तो उस हिसाब से x1, x2, x3 डॉट डॉट xn होल टू द पावर 1/n। क्लियर? अब यहां पर सिंपल ज्योमेट्रिक मीन यानी सभी नंबर्स को अपने लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको हम लोग इस तरीके से यहां पे लिख देंगे। तो यहां पर हर एक चीज फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब अगर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हुआ तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड जीएम, तो वेटेड जीएम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 टू द पावर f1 इंटू x2 टू द पावर f2, x3 टू द पावर f3 डॉट डॉट देन xn टू द पावर fn। और उसके बाद जो भी वेट होगा हम लोग उसी वेट को फिर यहां पर डाल देंगे 1/N, 1/N। क्लियर? ओके। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंपल HM में, सिंपल हार्मोनिक मीन, सिंपल HM। सिंपल HM के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स होगा, 4 टर्म्स होगा, 5 टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, and each and every number will be written in fraction 1/x1, 1/x2, 1/x3 like this dot dot xn। ये हुआ सिंपल हार्मोनिक मीन के लिए। अगर यहीं पर अपने को दे दिया जाए वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड HM का फॉर्मूला, वेटेड HM को कैसे करेंगे? तो वेटेड में स्मॉल n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल N से, मीन्स सम ऑफ वेट्स, और फ्रैक्शन में लिखेंगे f1/x1, f2/x2, f3/x3 like this, then fn/xn। मीन्स हर एक नंबर कितनी बार अकर है उसी को f1 बोल रहा है। सपोज फर्स्ट नंबर इज the first number occurs 2 times, the second number occurs 3 times, तो number of occurs which
F1, F2, F3 ये सारा जो है कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है टर्म्स में यूज हो रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वेटेड। तो ये वेटेड HM यानी मीन का सारा कैटेगरी हम लोग बता दिए। अब मीन के कैटेगरी बताने के बाद हम लोग आ जाते हैं नंबर 12 कंबाइंड मीन में। कंबाइंड मीन्स व्हाट? जब हम लोग एक दो तरह के नंबर्स को जब हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज एक पर्टिकुलर टर्म्स है उसका हम लोग निकाल दिए एवरेज, फिर कुछ टर्म्स है उसका भी एवरेज निकालें, तो व्हेन हम लोग बहुत सा अरिथमेटिक मीन, बहुत सा मीन को जब एक साथ जब ले लेते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन्स। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में आ गया कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, यू कैन से। इसमें लिखेंगे सपोज अपने पास दो अरिथमेटिक मीन है, दो एवरेज है, राइट? तो अपने पास दो एवरेज है, तो एक लिखेंगे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दो अरिथमेटिक मीन या दो से ज्यादा अरिथमेटिक मीन को अगर हम लोग एक साथ फोल्ड कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। इट मे बी मोर देन 3, 5, 6 लाइक दिस, बट सपोज अपने पास दो अरिथमेटिक मीन अगर है तो उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से करेंगे। क्लियर? अब रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड में भी एक रिलेशन है जिसको हम लोग लिखेंगे मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज मान लो अगर लिखते हैं मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, तो मीन माइनस मोड, अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, 3 इंटू मीन हो जाएगा, फिर 3 से मीडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग मीन और मीन, यहाँ पे सपोज मीन लिखा हुआ है, ये 3 मीन इस साइड आ गया और यहाँ पर मोड जो है वो सपोज इस वे चला गया, ये हो गया 3 मीडियन। मीन माइनस 3 मीन्स विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ मीन, और ये तो अपना मोड माइनस 3 मीडियन ही होगा। क्लियर? अब आप चाहो तो ये माइनस को अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो 2 मीन, ये माइनस 3 मीडियन को आप इस साइड ले लो, ये सपोज ईच एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मीन माइनस मोड, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन। तो मीन 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू वी कैन राइट मोड प्लस 3 मीडियन, ये भी हम लोग एक फॉर्मूला बोल सकते हैं। इस तरह का फॉर्मूला टिक करने के लिए भी जनरली एमसीक्यूज में आता है। ओके, नंबर 13 रिलेशन अमंग AM, GM एंड HM। AM, GM और HM में क्या रिलेशन होता है? ये एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी टू क्वांटिटीज, फॉर एनी टू क्वांटिटीज, और यू कैन से टू नंबर्स। ठीक है, तो टू क्वांटिटीज के लिए हम लोग नंबर जो है वो यूज करेंगे AM इंटू HM इज इक्वल टू GM
स्क्वायर। ओके, अब एक लास्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं ये रिलेशन करने के बाद में कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो है वो सम्स में हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे। बहुत सा फॉर्मूलाज यूज़ किया है, सब फॉर्मूलाज को सबसे पहले एक जगह लिखना है और लिखने के बाद हर एक फॉर्मूला को अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे यूजुअली इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सपोज मीन की बात कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाए, यहां पे एक नंबर ले लेता हूं ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। तो इसमें आप देखिए ये 10 और 10 सिमिलर नंबर है, यहाँ से ये 20 एंड 20 ये भी सिमिलर नंबर है। तो जब ये नंबर सिमिलर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज इन कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज में है। और अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि ये 0 to 9 है, फिर ये 10 to 19 है, 20 to 29, तो यहाँ पे अपने लोग देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो है वो डिफर कर रहा है। तो जब ये डिफर करेगा तो दिस टाइप ऑफ सम इज कॉल्ड इन डिसकंटिन्यूअस सीरीज। ये एक हो गया कंटिन्यूअस सीरीज में और ये हो गया डिसकंटिन्यूअस सीरीज में। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे x से। मिड वैल्यू होता क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मिड वैल्यू यानी x, इसका मतलब हम लोग लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब ये लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट क्या है, अगर यहाँ पर देखिए 0 से 10 लिखा हूँ तो 0 को अपने लोग बोलेंगे L1 और 10 को बोलेंगे L2। अगर इसमें बात किया जाए कि इस पर्टिकुलर टर्म्स में L1 कौन है L2 कौन है, तो L1 आप 20 को बोलेंगे और 29 जो है इसको बोलेंगे L2। तो मिड वैल्यू के लिए फॉर्मूला दोनों ही केस में, वेदर इट इज इन कंटिन्यूअस सीरीज और इन डिसकंटिन्यूअस सीरीज, mid value means what, just add lower class limit and upper class limit and divide it by 2, you will get the proper answer। clear? जैसे अगर आप 0 और 10 को ऐड करते हो, 0 से 10 को अगर आप ऐड करते हो तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 15। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 20 और 29 को ऐड करेंगे बाई 2 करेंगे तो भी क्या निकल जाएगा मिड वैल्यू। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अभी बात किए हैं वो सब का सब बात किए हैं मिड वैल्यू को लेकर के। तो जब हम लोग मीन निकालते हैं तो मीन के समय में मिड वैल्यू का रोल बहुत बढ़ जाता है। आपको मिड वैल्यू अगर पता है तो आप मीन डिराइव कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। सपोज हम लोग मीन की जब बात कर ही रहे तो एक सम मीन के ऊपर हम लोग कर लेते हैं। लिखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो मीन के में आप यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज हम लोग क्लास, और यहाँ लिखिए आप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, देन 40 to 50। क्लियर? तो 10 to 20, 20, 30, 30, 40 ये ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं x से। तो 10 और 20 को ऐड करोगे तो कितना होगा 30, और 30 डिवाइड बाई 2 विल बी 15। इसी तरीके से सभी को ऐड करके बाई 2 करते जाएंगे। बट एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ये सब में गैप कितने का 10, 10 का गैप है ना। यहाँ भी आप देख सकते हो 20, 30, 40, 50 सब में गैप जो वो 10, 10 का है।
तो 15 में आप 10 प्लस कर दीजिए, आप ये 25 हो जाएगा, फिर 10 प्लस कर दीजिए 35, फिर 10 प्लस कर दीजिए 45। तो इस तरीके से आप मिड वैल्यू को निकाल सकते हो। क्लियर? ओके। अब एक टर्म यूज करते हैं, सपोज यहां पर हम नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ जब भी दिया जाएगा तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करते हैं। सपोज 10 से लेके 20 तक के बीच का जो नंबर है वो 5 टाइम्स दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर जो 20 से 30 तक है वो सपोज 7 टाइम्स दिया हुआ है। 30 से 40 के बीच में जो नंबर्स है सपोज वो 2 टाइम्स दिया हुआ है। और 40 से 50 तक के बीच का जो नंबर है वो सपोज 3 टाइम्स दिया हुआ है। क्लियर? तो मैंने फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में बताया था कि द नंबर विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके। और जो नंबर जितनी बार अकर करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक नंबर देखिए आप यहाँ पर 5 टाइम्स अकर किया, एक नंबर 7 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, ये एज्यूम कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स। तो f के कॉलम में देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5 और उसी के ठीक सामने अब देखिए यहाँ पर x में लिखा हुआ है 15। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 5 आपका हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। फिर आप इसको 25 से 7 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 175, 7 5 से 35, 3 कैरी 7 टू 4, ठीक है। फिर 35 इंटू 2 हो जाएगा ये 70 और 45 इंटू 3 135। तो इस तरीके से हम लोग fx बोल के एक कॉलम निकाल दिए। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे। जब हम लोग ये fx को करने जाएंगे तो ये यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ fx और यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल N। इसका कोई काम नहीं है। क्लियर? अब हम लोग fx को प्लस करते हैं, 5 5 10 प्लस 5 15, ये आपका हो गया 455। ओके, ऐड कर दो कैलकुलेटर में, ये आपका हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी में 17। ओके, तो एरिथमेटिक मीन अपने लोग लिखें या मीन लिखें या सिर्फ एक्स बार लिखें, ऑल आर सेम। ओके, अब फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। तो एफ एक्स में अपने पास ये आ गया 455 डिवाइडेड बाई एन यानी 17। तो इसको 455 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही आपका हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। आप इसको डिवाइड कर लो। क्लियर? तो ये मीन मैंने बताया किस मेथड से बताया, दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर? मीन को आप डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसको शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट करते हो। मेथड का जो नाम है वो मेंशन किया हुआ जनरली नहीं रहता है, आप किसी भी मेथड से आप उस आंसर्स को निकाल सकते हो। तो ये सबसे सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का। ओके, अब अगर हम लोग सपोज एक पर्टिकुलर सम ऐसे ले लेता हूं, यहां पे लिखता हूं क्लास और इसमें ले रहा हूं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, देन 30 to 39। ओके, और यहाँ पे आप निकाल लीजिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का अभी जस्ट बोले हैं x से डिनोट करेंगे, तो 0 + 9 9 एंड 9/2 विल बी 4.5। सब में देखिए कितने गैप है, 0 10 20 30, कितने गैप है, 10 का गैप है। 10 इसमें ऐड कर दीजिए 14.5, फिर 10 ऐड कीजिए 24.5, फिर 10 ऐड 34.5।
अब इसी नंबर में इसके मिडिल में आपको देखिए 14.5 भी मिल रहा है और 24.5 भी मिल रहा है। आप एनी वन नंबर, किसी भी नंबर को आप जो है यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए कि वो ए है। मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला ना, ए मीन्स व्हाट, एज्यूम्ड मीन। तो मिड वैल्यू के कॉलम में बीचों बीच या फिर एनी नंबर, किसी भी नंबर को जब हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। अंडरस्टूड? किसी भी नंबर को यू कैन टेक 4.5, 14.5, 24.5, 34. कोई भी नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, बट यू मस्ट ट्राई टू टेक ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल वन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सपोज हम लोग फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूं, ये 3 है, ये 2, ये 5 और ये 6 ले लिए सपोज। ओके, तो अब आप डी बोलकर एक टर्म यूज किए थे। डी का मतलब होता है x माइनस ए, यानी डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। देखिए शॉर्टकट मेथड जहां पे है, स्टेप डेविएशन मेथड जहां पर, वहां पे d इज इक्वल टू, मैंने लिखा d मीन्स व्हाट, d का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। क्लियर? तो x के कॉलम में देखिए आपके पास में ये सभी नंबर्स दिया हुआ, ये x के कॉलम में सब नंबर्स है, 4.5, 14.5, 24.5, 34, ये सब x है, और a आपका फिक्स हो गया 24.5। तो आप 4.5 से 24.5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा -20। आप ऐसे 14.5 से 24.5 को माइनस करेंगे। यहाँ भी एक शॉर्टकट तरीका है कि आपको पता है जब सब में गैप जो है वो 0, 10, 20, 30, सब में गैप जो है वो कितना कितना का गैप है वो आपको पता है कि वो 10 का गैप है। तो आप उसके हिसाब से रिड्यूस कीजिए। 20 के बाद नेक्स्ट लिखिए -10, -10 के बाद फिर आप ये 0, और 0 के बाद फिर अपोजिट भागेंगे हम लोग। ये -10 है तो ये हो जाएगा +10। अब हम लोग यहाँ पर इसको f से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, FD। तो 3 इंटू -20, -60, 2 इंटू -10, -20, 5 इंटू 0, 0, 6 इंटू 10, 60। तो ये इस तरीके से FD भी निकाल लिए। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा FD बोल करके। तो 60 माइनस 60 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया -20। और f का टोटल जब निकालेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 5 10 + 6 16। अब अगर इसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड के हिसाब से आपका मीन का जो फॉर्मूला है वो होगा a प्लस समेशन ऑफ FD/n। a आपका यहाँ पर हो गया 24.5। देखिए a मैंने मार्क किया 24.5, यहाँ पर 24.5, और FD जो है वो -20 है, सो राइट हियर -20। n जो है वो 16 है, यहाँ 16 लिख दीजिए। अब ये 24.5 प्लस माइनस विल बी -20/16, इसको आप डिवाइड करके लेस कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? 20 डिवाइड बाई 16 करके। ओके, तो ये शॉर्टकट मेथड था। लास्ट वन बताने जा रहा हूं आपको, स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड में सपोज मैं लिखा हूं क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20 लाइक दिस। और फिर उसके बाद आप मिड वैल्यू का तरीका आपको बताऊं, कैसे बताया था आपको, जस्ट दोनों को ऐड एंड बाई 2, ये हो जाएगा 0 + 5/2, 2.5। सब में गैप जो है वो 5 5 का गैप है, तो ये 5 ऐड कर दीजिए, 7.5, 12.5 एंड ये 17.5। फिर फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा सपोज 3, 2, 1, 5 लाइक दिस। अब आप जैसे शॉर्टकट मेथड में हम लोग निकाले थे d = x - a, सिमिलरली यहाँ भी वो टर्म निकालेंगे d = x - a।
तो सपोज आप यहाँ पर 7.5 जो है उसको आप एज्यूम कर लेते हो कि ये ए है, तो 2.5 से 7.5 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -5। सब में गैपिंग देखिए 5, 10, 15, 20, सब में गैप कितने का 5 का गैप है, तो नेक्स्ट में 5 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 7.5 टू ये -5 हो गया, सब में 5 का गैप है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 0, फिर 5, उसके बाद ये आपका 10 हो जाएगा। ओके क्लियर? तो देन फिर निकालेंगे हम लोग डी डैश। डी डैश इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, जस्ट डी को आप आई यानी जितने का गैपिंग है उससे डिवाइड कर दिए। सब में गैपिंग कितना का हो 5, 10, 10, 15, 5, 20, सब में जो है वो 5 का गैप है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, गैप जो है वो 5 का है, सबको 5 से डिवाइड करो। -1, 0, 1, 2, लास्ट कॉलम एफ डी डैश, एफ डी डैश। अब आप एफ को, ये एफ है ये डी डैश है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 -3, ये 2 है ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है ये भी 1, ये 1 हो जाएगा, ये 5 है और ये 2 है, ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आप एफ डी डैश निकाल लिए। अब इसको हम लोग करेंगे एफ डी डैश का टोटल यानी समेसन। तो 10 + 1 11 और 11 में से आपका 3 जो वो चला गया, तो कितना बचा 8 बच गया ये। ओके और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऑलवेज कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 5 11। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हुआ ए प्लस समेसन ऑफ एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। तो ए का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर देखिए 7.5, यहाँ पे लिख दीजिए 7.5। एफ डी डैश जो है वो हो जाएगा 8 और एन का वैल्यू जो वो 11 और आई यानी जितने का गैप है, सब में गैप कितने का है, कितने का गैप है 5 का 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना जो है वो काफ़ी इजी है। 7.5 आप 8 से 5 को इंटू कर दीजिए, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, 40/11, 40 से 11 को डिवाइड कीजिए और उसमें 7.5 ऐड कर दीजिए। वॉट एवर यू गेट दैट विल बी योर आंसर ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मीन जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आज का क्लास हमने स्टार्ट किया फॉर्मूला से, जहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला बताया कि मीन जो है इसमें आपका एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरह का सम्स है, एक मीन, फिर मीडियन, फिर उसके बाद मोड। मीन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर उसके बाद बहुत सा लिस्ट ऑफ फार्मूलाज के बारे में बात किया जिसमें मीन आया, सिंपल मीन, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय शॉर्टकट मेथड, फिर मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारा फार्मूलाज मैंने यूज़ किया और आज जो हम लोग न्यूमेरिकल जो भी किए हैं वो सिर्फ मीन के ऊपर, मीन्स फार्मूला नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है मीडियन से स्टार्ट करेंगे और जब ये सारा सम्स कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग इसके शॉर्टकट क्वेश्चन जो है, शॉर्टकट जो वे है समझने का या सम्स को कैलकुलेट करने का, उस पर हम लोग बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।